नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 और 14 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक, हु इज़ द कैप्टन ऑफ दिस टीम। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन हैं? तो इस टीम के कप्तान हैं कौन? हरमनप्रीत सिंह। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीआर सरजेस ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं। और अगर बात करें, भारतीय टीम ने स्पेन को हराकर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीदरलैंड पहली पोजीशन पर मतलब गोल्ड जीता है और जर्मनी यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन रिसेंटली रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑफ तिमोर लेस्टे। तो हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्टे के अवार्ड से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी रिसेंटली में 3 देशों की यात्राओं में हैं, जिनमें फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे है। फिजी ने भी अपना हाईएस्ट ऑनर दे दिया, तिमोर लेस्टे ने भी दे दिया, जिसमें तिमोर लेस्टे में 5 से 10 अगस्त तक ये रही थी। साथ साथ यहाँ पर ऑफिशियल कल्चरल एक्सचेंज को भी यहाँ पर साइन अप हुआ है भारत के प्रेसिडेंट और तिमोर लेस्टे के जो ऑफिशियल हेड हैं उनके द्वारा। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वी वेदाचलन, इनको वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ये पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुपरस्टार रामचरण, जिनको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इनको, ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है, इनको हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नागालैंड को बेस्ट स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया और नागालैंड को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 का मिला है। शाहरुख खान, जिनको करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जो कि स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बाइलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024। तो हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया है? तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया ने मिलकर इसको किया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदार शक्ति ये रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुई और जिसको कोंतन मलेशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। 6 से 9 अगस्त तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। भारत की तरफ से सुखोई 30 ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा फॉर्म किया गया था। मलेशिया जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। मले यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। अनवर इब्राहिम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज लद्दाख में ऑर्गेनाइज की है। इंडियन आर्मी ने 21वीं नंबर की खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इस एक्सरसाइज को मंगोलिया उलन बटार में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन एयरफोर्स जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्होंने पिच ब्लैक 2024 नाम की एक्सरसाइज
में पार्टिसिपेट किया और उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें नंबर के आर्मी के चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें अगस्त और सितंबर के अलग अलग फेज में ऑर्गेनाइज करेगा। इंडियन एयरफोर्स जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 को अलास्का यूनाइटेड स्टेट फोर्स एयर फोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज होती है, जिसको जून में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन नेवी रिम्पेक नाम की एक्सरसाइज अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है और अमेरिका में ही ऑर्गेनाइज हुई है। अब अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अमन सहरावत who recently won the bronze medal at Paris Olympic 2024 is associated with which sport? तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत किस खेल से जुड़े थे? तो अमन सहरावत ये भारत में कांस्य पदक जीते हैं और भारत में इन्हीं की जीत के साथ 6 मेडल हो चुके हैं, जिनमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इनमें अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग की फील्ड में जीते हैं। फ्री स्टाइल ये अमन सहरावत है, ये फ्री स्टाइल टेक्निक होती है उसमें इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और यहाँ ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2021 में वर्ल्ड रेसलिंग अंडर 23 चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था और एशियन अंडर 23 चैम्पियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता था और लोकल कंपटीशन से उठकर ये ओलंपिक के मेडलिस्ट बन चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली which 3 names were given to the underwater structures in the Indian Ocean? तो हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचना को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? तो हिंद महासागर में पानी के नीचे जो स्ट्रक्चर है उनमें अशोका, चंद्रगुप्त और कल्पत्रु यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर इन तीनों जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनकी जो अचीवमेंट्स थी वाटर से रिलेटेड, उसकी वजह से इनको ये नाम दिए गए। इन्होंने अपनी थल सेना के साथ साथ वाटर पर भी अपना आधिपत्य किया था उस समय पर, इसीलिए इनका जो नाम है, इनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर हिंद महासागर के जो नीचे वाली बॉडीज़ हैं उनको ये नाम दिया गया। यूनेस्को इंटर गवर्नमेंट ओशनोग्राफी कमीशन में इन नाम की अप्रूवल हुआ है, भारत ने यहाँ पर प्रपोज किया था। और अशोका सी माउंट 2012 में डिस्कवर हुआ था और कल्पत्रु रिज 2012 में डिस्कवर हुआ और 2020 में चंद्रगुप्त रिज यहाँ पर डिस्कवर हुआ था। अगला क्वेश्चन, who was appointed as the member of the Central Electricity Regulatory Commission? तो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? हरीश दुधानी को। किसको? हरीश दुधानी यहाँ पर आंसर सही होगा। इनको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। अगर इसकी बात करें, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 में एक्ट के माध्यम से बना है और इसे बाद में फंक्शन किया गया 2003 एक्ट के माध्यम से। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव द कंट्रीज 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑन अगस्त 7, 2024? तो किस राज्य ने 7 अगस्त 2024 को देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ राज्य ने 7 अगस्त 2024 को देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। ये जो बाघ अभयारण्य है ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के
की ज़मीन का यूज़ करके इसे बनाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और ये लगभग 2829 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए चर्चाओं में आ गया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक मेडल जीते? तो 2024 में जो ओलंपिक हुआ इसमें यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, और इसी के साथ ये टॉप पोजीशन पर भी रहे हैं। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इन्होंने 126 मेडल टोटल जीते, और इसी के साथ ये टॉप पोजीशन पर, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया आया है। भारत की बात करें तो भारत को 6 मेडल मिले हैं टोटल, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड एक भी नहीं मिला, और इसी के साथ भारत 71 पोजीशन पर रहा है। यहाँ पर 33rd नंबर का ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ पेरिस फ्रांस में, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ऑर्गेनाइज कराया गया। 10,500 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 32 अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए गए। मेडल टैली में यूएसए टॉप पोजीशन पर रहा, और चाइना यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर फिनिश कर चुका है। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम? तो रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU 2.0 योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नोडल निकाय है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो 9 अगस्त को यूनियन कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कही गई, और इसका एम है कि लगभग 1 करोड़ हाउस जो गरीब लोग हैं, अर्बन और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएं, जिनकी सैलरी 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख पर ईयर है। उनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके जो मकान है वो प्रोवाइड कराए जाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त यहाँ पर आंसर सही होगा। तो हाथियों के संरक्षण के लिए दुनिया में इस डे को वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिससे कि हाथियों की इम्पोर्टेंस को बताया जा सके, उनकी जो इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंस है, फूड चेन में वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट अपना पार्ट अदा करते हैं, उससे लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे इनको कंजर्व करने में मदद मिले, और इसे 2012 में पहली बार शुरू किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। जाम्बिया 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की भारत के साथ मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज अलग अलग सेक्टर के लिए कर चुका है। PR सरजेस ये मेंस हॉकी टीम के प्लेयर है, और ये गोलकीपर है, और पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इस टीम ने जीता। कैप्टन की बात करें तो हरप्रीत सिंह है, और PR सरजेस यहाँ पर गोलकीपर है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। PR सरजेस और मनु भाकर दोनों मिलकर क्लोजिंग सेरेमनी में ओलंपिक गेम्स में भारत के ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने काम किया, और हरियाणा जो कि 15 अगस्त के बाद गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद स्कूल में स्टार्ट करने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को क्रिएट किया, जिससे कि 5 लाख जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके, और RBI ने 5 लाख UPI की जो लिमिट पहले 1 लाख थी, अब उसको 5 लाख कर दिया है। केन्या में अवेलेबल है लेक तुर्काना, और यह भी रिसेंटली चर्चाओं में रही। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बाइलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024? तो हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय
वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।